जम्मू कश्मीर हिंदिस पदगामपुर इलाकस मज फोर्सेस एहलकार तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प फौजी एहलकार तो 2 मिलिटेंट फौत एहलकार जख्मी। सरहद अपोरमिस जम्मू कश्मीर हवाल डॉक्टर करण सिंह सुंद बयान पोत काल वापस अन मुश्किल गैर संजीदा बयान नुकसानदह करण सिंह। कटरास मज तजरन जमात तो दोमियो लूको तरफ एहतजाजी मुजाहरी इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी इंसाफ फराहम करने मुजाहरीनो मांग। तो नाजरीन पेश खबरन हूं तफसील। घरकुली मामलन हिज मरकजी वजारतुक अक बहलिपाई टीम वोत आज 3 दोहन हिंदिस दौरस पे जम यथ दौरान तम जम्मू कश्मीर हिंद सिक्योरिटी सूरत हालुक तो तमीर तरक्की हवाले जायजे हेन। ज़राए पे वन आमद दौरस दौरान यी PM पैकेजस तहत काम करने वाले मुलाजमन इनदामी कार्रवाई तो दोयमन मामलन हवाले कथन दल दिन यमे पत घरकुली मामलन हिंदिस मरकजी वजीर अमित शाह मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने युद्ध जन यह मसल अंजरानस हवाले कह हतमी फैसले निन यी। जनूबी कश्मीर हिंदिस पदगामपुर इलाकस मज आज सुबह तम सात फोर्सेस एहलकार तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजम ये फोर्सेस एहलकारों तरफ इलाक घेर करना वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे रोज दौरान पदगामपुर इलाक घेर करना आमुत यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकार दरमियान गोलियन हुंद तबोदल सपुद। गोलियन हिंदिस तबोदस मज ये फौजी एहलकार तो 2 मिलिटेंट फौज सपद तच झड़प दौरान एहलकार जख्मी सपुदमुत। मार सपदमिस अकिस मिलिटेंट सं शिनाख्त ये आकिब मुश्ताक भट्ट मलंगपुर सिंध रंग कर आय तत आखिरी इतला वातनस ताम पुलिस तरफ दोयमिस मिलिटेंट सं शिनाख्त कर आमज ये जन पुलिस तरफ वन आव साइट पे हथियार त बरामद कर आमुत। यपर पुलिस तरफ वन आमुत मार सपदमित मिलिटेंट संजय शर्मा सदिस कतलस मज मुलवस। On the basis of specific information that we received, the joint forces launched an operation here in Padgampura village. More than 30 houses were in the cordon, and after a long search, contact was established with the hiding terrorists. One of the terrorists had holed up inside a mosque, so the progress, the assault on the terrorists was a bit slow, and we were very careful to try and minimize the damage that would caused and any collateral that could happen. Unfortunately, in the initial exchange of fire, one of our brave Jawans has lost his life, and we salute his bravery. The terrorist which was killed first has been identified as Akib of Malangpura. He has been active for the past 2 years, and initially, although he belonged to the Hizbul Mujahideen, but for the past few months he had been working with the TRF and the Lashkar. And in the recent killing of the minority community member Sanjay Pandita ji, it was on his directions that that act was carried out, and he was the mastermind behind that. The second terrorist was gunned down later, and he had taken refuge inside a nearby single-story house, and there was a little bit of a hostage situation also, and ultimately 14 people were rescued from that small little house. ये पुलिस तरफ वन आव पदगामपुर झड़प मज मार सपदमित मिलिटेंट अछन इलाकस मज संजय शर्मा सदिस कतलस मज मुलवस तत संजय शर्मा सदो लवाकिनो तरफ वन आमुत तिमन मालूम यम मिलिटेंट क्या अत मामलस मज मुलवस ताहम तिमो मांग कर्म तिमन गि मुकम्मल इंसाफ फराहम कर युन युद्ध जन तिहुंद दो गुजारुन मुश्किल सपदे। अभी मुझे दुख नहीं मिटा है, दुख नहीं मिटा, ना मुझे मिटेगा दुख कभी उनका। मुझे नहीं पता था ये वही था, कौन था मुझे ये पता नहीं, कौन सा दुश्मन था ये मेरे को कोई पता नहीं। अगर मैं आंखों से दुश्मन को देखती थी मैं वही बोलती थी कि मेरा दुश्मन यही था। खाली उनके सीने में 3 गोलियां लग गई। मैंने डिस्ट्रिक्ट पुलवामा तक उन हॉस्पिटल तक पहुंचाया भी उनको, वो बच नहीं पाए और रास्ते दम तोड़ बैठे थे। इसलिए मैं गवर्नमेंट साहब से ये अपील कर रही हूँ, गवर्नर साहब से ये अपील कर रही हूँ, मुझे इंसाफ, मेरा सहारा कोई नहीं, हम यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, हमारे बच्चे और भी हैं
कल को हमारे बच्चों के साथ हो गया, हमने बाहर भी निकलना है, हम अंदर ही थोड़े रहेंगे, हमने बाहर भी गेट के बाहर भी निकलना है, हमारे गेट के सामने ये हो गया, कुछ अगर अंदर ही रहेंगे हम क्या खाएं, हम क्या करें। इसलिए मैं गवर्नमेंट साहब से ये अपील करना चाहती हूँ, ये अपील करना। कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर करण सिंह आज जम्मूस मं ज़राए इब्लाग कन सवालन हुंद जवाब दिवान वोनमुत वरी 2019 मं मरकजी सरकार तरफ निन आमत फैसले सत जम्मू कशीर हिंद लूक रंग रंग मुश्किलन मं हेन आमत तो अवामी हुकूमत न आसने किन लूक दम फट सपदमत। देखिए, समय को वापस करना इतना आसान नहीं होता। अब बगैर युद्ध के कोई वापस आएगी नहीं, और युद्ध में क्या तबाही होती है आप जानते हैं। इसलिए चाहे हम चाहते हो, लेकिन बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कहने से कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। हाँ, जाहिर है हमारे स्टेट का हिस्सा है, अगर हमें किसी वक्त वापस मिल जाए तो वाह, लेकिन क्या हम युद्ध लड़ने को तैयार हैं? चाहे चीन भी खड़ा है वहाँ, सोचने वाली बात है। It was a very drastic step, of course, to remove the whole special structure of J&K, and it's now been 3 years under central administration, and a lot of good things have happened, there's no doubt about it. But what I gather is there is a lack of communication between the public and the bureaucracy. You see, MLAs, whatever they may be, good, bad or indifferent, play an important role. They are the intermediaries between the people and the government. Today there are no MLAs. So there's a bureaucracy which is there, and there's people who aate kuthe jate hain, because they can't listen to everybody. It's not their job, the bureaucrats. That gap needs to be filled. And it is only if that gap is filled that the advantages of all the policies that they've instituted will be felt. And that gap can be filled by elections, free and fair elections, and a popular government. So you still have the government of India there, you have popular government, and you have, that will be the link. That link is missing. That's what I gather. आप लोग तो यहाँ रहे। प्रॉपर्टी टैक्स हवाले ये जम्मू कशीर मं सियासी तो अवामी हलकन मं नाराजगी लबन तो इंतजामिया तरफ लूकन मं पैदा सपजम नाराजगी दूर करने बापत जानकारी प्रोग्रामन हूं सांझ कर आज श्रीनगर किस लाल चौक इलाकस मं श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गाड़ी नमूदार सपजम यथ दौरान दुकानदारन वन तिम गसन टैक्स अदा करने बापत ब्रोह कन yin युद्ध जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मं अन्न कि हमें मजबूर ना करे चालान करने पर। हजरत श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुमुखी कमिश्नर की तरफ से तमाम दुकानदारों को इतला दी जाती है जिनकी शॉप टैक्स, ट्रेड टैक्स बकाया है, मेहरबानी करके वो अदा करे। दूसरी तरफ से फुटपाथ वालों से गुजारिश की जाती है कि वो फुटपाथ को खुला रखे। फुटपाथ आम लोगों के चलने फिरने का रास्ता है, मेहरबानी करके आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि हमें मजबूर ना करे चालान करने पर। तमाम रेड वालन गुजारिश कर मेहरबानी कर फुटपाथ त्रो यल दुकान ब्रोह कन लगो माल क्या यमिस ते दुकानदारस ब्रोह लबन तमिस चालान। खरीव पावर पे आमत कया दुकानदारों तरफ आज अहल अयाल हेत श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मं एहतजाजी मुजाहरे कर आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल दुकानदार इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल दुकानदारों तरफ वन आमुत यदवे अदालत तरफ तिहंदिस हकस मं हुक्मनाम जारी करना आव ताहम फौज तरफ तिमन कामकार करने की इजाजत दिन यमकिन तिम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल दुकानदारों तरफ LG इंतजामिया मंग करना आमत अत मामलस कुन गज जोन दिन युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने साहब से अपील है, हमारी दुकानें वापस करो। LG साहब से अपील है। सर, मेरा नाम जाहिद सुल्तान है। प्रोटेस्ट की वजह यही है कि हमारी दुकानें 15 CBS खरीव के अंदर चल रही थी 2019 तक। 2019 में हमें एक नोटिस मिली है कि आप यहाँ से वैकेट हो जाइए, लेकिन हमने कोर्ट में रुजू किया, कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया और उसके बाद 1 साल के बाद हमने कोर्ट में कामयाबी हासिल की। उसके बाद जब हमने ये ऑर्डर 15 CBS खरीव को दे दिया, GOC 15 कोर को दे दिया, उन्होंने हमें
कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। फिर हम 2 बार यहाँ पे आ गए प्रोटेस्ट के लिए। 2 प्रोटेस्ट के बाद हमें वहाँ 15 कोर में बुलाया गया। वहाँ पे GOC सब एरिया ने हमें एक वादा दिया था कि आप प्रोटेस्ट के लिए ना जाइए, हम आपकी दुकानें वापस लौटा देंगे। लेकिन हर महीने हमें यही बताया जा रहा था कि आप बस 1 महीना रुको, 1 महीना रुको। बस बराबर 2 साल उन्होंने इसी बात पे निकाले, 1 महीना रुको। लेकिन जब हम लास्ट मंथ फिर से गए GOC 15 कोर और 15 सब एरिया से, तो उन्होंने यही बोला, वहाँ से यही हमें मिला कि वो यहाँ से पोस्टिंग चले गए। नहीं सर, जब हम यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए थे उसके बाद हमें एक कॉल आई 15 कोर की ओर से कि आप यहाँ पे आ जाए। फिर हम 15 कोर चले गए। उन्होंने हमें एक वादा दिया था कि आप प्रेस कॉलोनी मत जाइए प्रोटेस्ट के लिए, आपका काम हम करेंगे, आपकी दुकानें हम वापस लौटा देंगे। बस यही वादे दिए। बस कभी 1 महीना रुको, कभी 2 महीना रुको। आज 2 साल से हम बैठे हुए हैं, ना ही वो हमारे कोर्ट का ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं। बस लास्ट में हम यही सर, रीज़न यही है, वो लोग बता रहे हैं कि हमें पॉलिसी मिली है कि ये सारी दुकानें एक्स-सर्विसमैन को देंगे। हम बस यही कहना चाहेंगे, अगर ये पॉलिसी आई है तो पहले बात ये तो पूरे इंडिया में होनी चाहिए, खाली 15 CBS पे लागू क्यों है। दूसरी बात, अगर आपको करना है कोई बात नहीं, लेकिन मसला है हम कहाँ जाएंगे 20-25 साल के बाद, उनको भी रख दीजिए, हम भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। हमारी जो शॉप्स है वो हमसे छीन ली गई थी, इसलिए हम यहाँ पे हंगर स्ट्राइक करने आए हैं। और हमारी यही अपील है मोदी जी से कि आप हमें अपनी शॉप्स वापस कीजिए। कहाँ पे आपकी शॉप्स वापस? 15 CBS क्रू। क्यों आपकी दुकानें जो है बंद की गई है, आपको कोई पता है? नाजरीन, कशर खबरनाम जारी है, तजरती वक्फ।